बेटू, आज मैं आपको बताऊंगा बौद्ध साहित्य के बारे में, जिससे आपको बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होगी। जब भी हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में पिटकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। संख्या में 3 होने के कारण त्रिपिटक कहे जाते हैं। सबसे पहले आता है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया से तात्पर्य होता है कि उसमें उस व्यक्ति वस्तु विशेष की पूरी जानकारी रहती है। इसके बाद आता है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। बुद्ध संघ के जो नियम थे वो सभी इसमें समाहित हैं। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन का उल्लेख है। दार्शनिक सिद्धांत हैं इसमें। इस प्रकार ये तीनों पिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सोर्स है वो जातक कथाएं। ये जातक कथाएं एक्चुअली बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं जो उनके पुनर्जन्म से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि जातक कथाएं किस तथ्य से जुड़ी हुई हैं। ये पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। इनकी रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका प्रमाण भरहुत सतना, अपना सतना जिले में भरहुत स्तूप है, एवं सांची, बिरसा के निकट सांची, रायसेन बिरसा उधर जो सांची है उसके निकट सांची स्तूप है, उसकी बेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से मिलता है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं और इनकी संख्या 550 है। विशुद्धमग बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित ग्रंथ है, जिसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी। ये बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विशुद्धमग दार्शनिक ग्रंथ है। मिलिंद पन्नु नागसेन द्वारा रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मेनांडर के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का विवरण मिलता है। मिलिंद पन्नु। इसके बाद अश्वघोष। ये कनिष्क काल के हैं, लेकिन इनके द्वारा बुद्ध चरित्र, बुद्ध से संबंधित जो रचनाएं की गई हैं, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है। यह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। आगम, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण तथा 6 संत सूत्र मिलते हैं। ये प्राकृत भाषा में है। कल्पसूत्र जैन धर्म की कृति है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। भद्रबाहु ने रचना की है और प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से जैन धर्म का मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। इस ग्रंथ का संबंध विशुद्धता राजनीति से है, ना कि अर्थशास्त्र से। यह ग्रंथ 15 खंडों में विभक्त है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 15 खंडों में विभक्त है, जिसमें दूसरा एवं तीसरा खंड सबसे प्राचीन माना जाता है। इस ग्रंथ द्वारा मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिशास्त्र नामक टीका लिखी है। अर्थशास्त्र। अगला मेगास्थनीज, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते रहे हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। इसकी महत्वपूर्ण रचना इंडिका है, जिससे मौर्य साम्राज्य के समाज एवं संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र जो पटना है इसका, पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में विशिष्ट जानकारी इंडिका से ही प्राप्त होती है।
हेरोडोटस, ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें भारत और फारस, फारस जो आज के इराक ईरान वाला जो बेल्ट है उसको फारस बोलते हैं, इराक, भारत और फारस के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है। फायान एक चीनी चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम फो को की है। अपने ग्रंथ में इसने तत्कालीन गुप्त साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। फायान के अलावा एक हैंसांग चीनी यात्री, ये भी भारत आए। ये हर्षवर्धन के काल में आए भारत। इसने राज यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्यमुनि की उपमा दी गई है। इनके द्वारा सी यू की नामक पुस्तक लिखी है जो इनके भ्रमण जिन्होंने किया गया उसका वृतांत है। इसमें 138 देशों की जानकारी मिलती है। हैंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। इस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अलबरूनी, ये अरबी लेखक था। अरबी, विशेष ध्यान देना, तुर्की अरबी पूछे जाते तो अरबी लेखक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है जिसमें तत्कालीन समाज, धर्म, अर्थ एवं राजनीति की जानकारी मिलती है। अलबरूनी गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। यहाँ पर आपका ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तत्व पूर्ण होते हैं।